हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीएल बैंक के शॉपराइट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि आरबीएल बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपको क्रेडिट कार्ड के साथ में दिया जाता है वेलकम रिवॉर्ड्स, जिसको आप कह सकते हैं वेलकम गिफ्ट, जिसमें आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कि 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? तो सबसे पहले तो जब आपको क्रेडिट कार्ड मिला है तो क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी है उसको ड्यू डेट से पहले पे करिए। इसके अलावा आपको 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर एक ट्रांजेक्शन करना है। इसके अलावा आपको जो आरबीएल बैंक का माई कार्ड मोबाइल ऐप है वो अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, और फिर आपको जो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल को छोड़ करके हर 100 रुपये के ट्रांजेक्शन पे, मतलब हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो फ्यूल ट्रांजेक्शन यानी कि जो हम पैसे खर्च करते हैं फ्यूल के लिए, उसको छोड़ करके हर ट्रांजेक्शन पर हमें 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरी शॉपिंग करने पर हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो लिमिट होती है महीने में कि आप 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स से ज़्यादा जो है नहीं ले सकते, मतलब आपको महीने में सिर्फ 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बुक माई शो से मूवी टिकट्स परचेस करने पे आपको अप टू 10%, मतलब 10% तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें कि आपको 100 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम, और ये आपको ऑफर साल भर में 15 बार मिलता है। और फ्यूल स्पेंड्स पे, मतलब फ्यूल पर खर्च करने पे आपको 2.5% वैल्यू बैक, एक तरह से कह सकते हैं कि कैशबैक मिल जाता है। कैसे आपको मिलता है ये कैशबैक या फिर वैल्यू बैक? तो 2.5% आपको जो वैल्यू बैक मिलता है हर 100 रुपये खर्च होने पर, फ्यूल पर हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन इनमें भी लिमिट होती है, मतलब जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं इनकी लिमिट होती है कि आपको महीने में 1000 ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और 500 से लेकर 4000 तक की फ्यूल ट्रांजैक्शन पर आपसे कोई भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया जाएगा, मतलब आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, लेकिन आपको महीने में 100 रुपये तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता है। और आपको मैंने ट्रांजैक्शन साइज बता दिया है कि कम से कम 500 रुपये का ट्रांजैक्शन होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 तक का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हमें आरबीएल बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा और उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड के पेज पर आना होगा, जहां पे हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। तो यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। इस पर हमें क्लिक करना होता है अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे और थोड़ा सा वेट करना होता है, और उसके बाद हमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह से डिटेल्स इंटर करके ओटीपी यहाँ पे लेना होता है, फिर ओटीपी इंटर करना होता है, और बाकी जो प्रोसेस होता है नॉर्मल क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का वैसे ही होता है। जैसे आप कोई दूसरा आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं वैसे ही आप जो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप ब्रांच से जा करके। इसके अलावा बहुत बार ये क्रेडिट कार्ड ऑफर में भी मिल जाता है, जैसे कि बैंक बाज़ार के ऑफर में मिल जाता है, कभी कभी को जो आरबीएल बैंक के कस्टमर्स हैं उनको भी मिल जाता है प्री अप्रूव्ड ऑफर में, तो इस तरह से भी मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी होती है वो 500 रुपये प्लस जीएसटी है, मतलब जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो 500 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा सालाना, हर साल आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी पे करना होगा। तो ये जो फ़ी होती है, देखिए अगर आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है तो हो सकता है कि प्री अप्रूव्ड में आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाए। बैंक बाज़ार से आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो उसमें आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऐसा भी कि मैंने कमेंट्स भी बहुत बार पढ़े हैं कि जब मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इसके लिए आपको इतनी इनकम चाहिए है, आपको ये इनकम डॉक्यूमेंट चाहिए है, तो उस पर कमेंट्स आते हैं कि नहीं, इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो जिन लोगों को प्री अप्रूव्ड में मिलता है वो आकर कमेंट करते हैं कि हमें ऐसे ही मिल गया, हमें किसी तरह के इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑफ़र की बात अलग होती है, मैं यहाँ पे ऑफ़र की बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो अगर कोई जो है ऐसे रेगुलर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहे तो उसको तो पे करना होगा ना, यहाँ पे बैंक ने झूठ तो नहीं लिख रखा है। तो वो तो प्री अप्रूव्ड में जिनको मिलता है उनको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, या फिर किसी तरह का ऑफ़र वगैरह आता है उनको मिल जाता है लाइफ टाइम फ्री का, तो उसकी बात अलग होती है, वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, उसको हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये जो 500 रुपये प्लस जीएसटी की फ़ी होती है माफ़ कर दी जाती है अगर हमने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, तो फिर ये फ़ी हमसे नहीं ली जाती है, माफ़ कर दी जाती है, रिवर्स कर दी जाती है, मतलब कि फ़ी ले करके हमें वापस कर दी जाती है।
तो अगर हमने पिछले साल में 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए होंगे तो जब फ़ी लेने की बारी आएगी तो वो हमें वापस कर दी जाएगी, मतलब हमसे फ़ी लेकर के वो रिवर्स कर दी जाएगी, माफ़ कर दी जाएगी। और अब बात कर लेते हैं फाइनेंस चार्जेस की, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो ये फाइनेंस चार्जेस या फिर इंटरेस्ट चार्ज हमसे तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते या फिर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब पैसे निकाल लेते हैं। तो कितना होता है ये फाइनेंस चार्जेस क्रेडिट कार्ड के लिए? 3.99% पर मंथ, मतलब कि 3.99% हर महीने अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं किया है तो तब तक लिया जाएगा जब तक हम पेमेंट नहीं कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम पर एनम मतलब सालाना के बारे में बात करें तो 47.88%, 47.88% हमसे जो है फाइनेंस चार्ज सालाना लिया जाएगा, मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। ये कैलकुलेशन की बात हो रही है कि पर मंथ 3.99% और पर एनम 47.88%। कैश एडवांस फ़ी के बारे में बात करें, जिसको हम कैश विड्रॉल फ़ी भी कहते हैं, तो 2.5% ऑफ द कैश अमाउंट, जिसमें कि कम से कम हमसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। मतलब अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो उस पर हमसे फ़ी ली जाती है 2.5% ऑफ द कैश अमाउंट, जितना हमने कैश निकाला उसी के 2.5%। मतलब कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो 2.5% ऑफ द कैश अमाउंट, मतलब जितना हमने कैश निकाला है उसके 2.5% हमसे फ़ी ली जाएगी, जिसमें कि कम से कम 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। अब मान लीजिए कि हमने कैश इतना निकाला है कि अगर हम उसको जो कैलकुलेट करते हैं 2.5%, 2.5%, और वो 500 रुपये से कम आ रहा है तो 500 रुपये कम से कम हमें फ़ी देनी होगी। और अगर जो है वो 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है 2.5%, तो फिर हमें 2.5% फ़ी देनी होगी। जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो हमसे लिया जाएगा। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है। और अब बात करते हैं ओवर ड्यू पेनल्टी या फिर जिसको हम लेट पेमेंट फ़ी भी कहते हैं। तो 100 रुपये तक, मतलब कि अगर हमारा टोटल अमाउंट ड्यू 100 रुपये तक है तो उस पर तो हमसे कोई भी लेट पेमेंट फ़ी नहीं ली जाएगी, ज़ीरो है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक की हमसे जो है फ़ी ली जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो कितना है। अगर हमने ओवर ड्यू कर दिया, मतलब कि जो लास्ट डेट था, जो ड्यू डेट था बिल पेमेंट करने का, हमने पेमेंट किया नहीं, तो इसलिए हमसे ओवर ड्यू पेनल्टी या फिर जो लेट पेमेंट फ़ी ली जाती है, ये याद रखिएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, तो उसी हिसाब से हमसे फ़ी ली जाएगी। तो आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने पूरे फ़ी का स्ट्रक्चर दे दिया है कि कितने टोटल अमाउंट ड्यू पे आपसे कितनी फ़ी ली जाएगी। ओवर लिमिट पेनल्टी 600 रुपये है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंड करते हैं, मतलब लिमिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो उसके लिए 600 रुपये हमसे पेनल्टी ली जाएगी। और अगर हम कैश पेमेंट करते हैं, मतलब कि कैश मोड से पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का, तो ऐसे में हमसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। मतलब ब्रांच विजिट करके और कैश मोड से कैश से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमसे 100 रुपये का चार्ज ले लिया जाएगा, 100 रुपये की फ़ी ले ली जाएगी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% है, मतलब 3.5% है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमसे ये फ़ी ली जाती है। और आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि ये जितने फीस और चार्जेस हैं इन पे GST अलग से इंक्लूड किया जाता है, अलग से ऐड किया जाता है। तो अभी 18% मतलब 18% GST है, तो वो आप अपने हिसाब से जो है कैलकुलेट करते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, जितने भी मैंने फ़ीस और चार्जेस बताएं प्लस GST करके। और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो फीस और चार्जेस हैं ये भी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जैसे कि कैश एडवांस फ़ी, पहले इसमें जो हमसे कम से कम फ़ी ली जाती थी वो 300 रुपये थी, लेकिन बाद में बदल दी गई, वो 500 रुपये हो गई। कि 2.5% तो है, मतलब 2.5% तो है, लेकिन कम से कम पहले थी 300 रुपये, फिर बाद में बदल करके वो 500 रुपये कर दी गई। तो इसलिए याद रखना होगा कि ये जो फ़ीस और चार्जेस होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, ये भी बदलते रहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज को मैंने फ़ीस और चार्जेस बताए और हो सकता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद बदल दिए गए, तो आप जो कमेंट ना करके कहें कि आपने गलत बताया, गलत जानकारी दी है। तो बदलते रहते, फ़ीस और चार्जेस भी बदलते रहते हैं, ये बात आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी होगी। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा लगा कि जिनको ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करनी होती है उनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है कि हर 100 रुपये पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी तरह से जिनको मूवी टिकट्स वगैरह परचेज़ करना होता है बुक माई शो से, उनके लिए भी अच्छा है। और फ्यूल पे जो ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब फ्यूल के लिए जो ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्यूल स्पेंड्स, तो उनके लिए भी अच्छा है क्रेडिट कार्ड। तो ओवरऑल मुझे ये क्रेडिट कार्ड सही लगा और एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा लगा। तो आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।